There are three camps in this election. One is BJP-led NDA. Second is Congress-led UPA. And third is those who left UPA, those who are not accepted to anyone, they are working as a third front. तो एक तरफ परिवारवाद है, दूसरी तरफ तकवाद है और तीसरी तरफ राष्ट्रवाद है। तो ये तो हो गई सिचुएशन। जैसे जैसे चुनाव निकट आ जाएंगे, बाय एंड लार्ज पोलराइजेशन होगा कांग्रेस लेड कैंप में या बीजेपी लेड कैंप की ओर। बाकी लोग हैं वो छुटपुट, उनका थोड़ा बहुत प्रेजेंस महसूस होगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं। और मैं साफ देख रहा हूं कि देश एक मजबूत सरकार चाहता है, एक अनुभवी मजबूत नेता की प्रतीक्षा कर रहा है। और इन सारे कारणों से दूसरी तरफ पिछली सरकार की विफलताएं, महंगाई, बेरोजगारी, उन्होंने जितने वादे किए थे, वादे देश की अपेक्षा पूरी न हो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन वादे पूरे न हो जरा गले नहीं उतरता है। अगर वो कहते हैं कि हम 1.5 करोड़ रोजगार देंगे और अब कहते हैं कि हम 5 लाख लोगों की छुट्टी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। वे कहते हैं कि हम आम आदमी की सरकार है, लेकिन महंगाई को रोक नहीं पाए। अब अटल जी के जमाने में, अटल जी ने जब दिल्ली सरकार छोड़ी तब प्याज 8 रुपए मिलती थी, आज प्याज 16 रुपए मिलती है। तब गैस सिलेंडर 270 में मिलता था, आज 370 में मिलता है। तो ये उनकी विफलताएं आम आदमी से जुड़ी हुई हैं। सिक्योरिटी भी एक अहम इश्यू है कि भाई आप सिक्योरिटी को कैसे डील करना चाहते हैं। अब जब तालिबान पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर रहा है, कराची तक तालिबान पहुंच रहा है, तो स्वाभाविक है कि देश के सामान्य मानवीय को चिंता है कि भाई हम किसके भरोसे रहेंगे। ये बहुत से कारण हैं जो अल्टीमेटली यूपीए को रिजेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सरल बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सचमुच में लीडर है ही नहीं। वे खुद भी कहते हैं कि मैं लीडर नहीं हूं। और देश कोई एकेडमिशियंस नहीं चला सकता, देश लीडर चला सकता है। इंदिरा जी क्या पढ़ी लिखी थी वो पता नहीं है, लेकिन शी वॉज अ लीडर। तो देश लीडर चला सकता है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वो लीडर थे, और इसलिए देश की नब्ज को जानने वाले लोग देश को चला सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत अच्छी तरह देश के नब्ज को जानते थे और उन्होंने बहुत कम समय में हमेशा के लिए छवि छोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के नब्ज को जानते थे। मोरारजी भाई देसाई देश के नब्ज को जानते थे। चंद्रशेखर जी वो जनता के बीच में रहे हुए, जनता से उभरे हुए लीडर थे। बाद में देवेगौड़ा जी कर्नाटक से बाहर नहीं निकले, गुजराल साहब को तो कोई वो दावा भी नहीं करते, वैसा ही मनमोहन सिंह जी का हुआ। और इसलिए देश को लीडर चाहिए। मनमोहन सिंह जी को देखेंगे तो वे 5 साल में सभी राज्यों तक भी नहीं जा पाए हैं। जो अडवाणी जी वो नेता हैं जो हिंदुस्तान के 400 जिलों में कभी न कभी रात गुजारी होगी। अब इतनी धरती को जानने वाला व्यक्ति, बेदाग जीवन है उनका भी, कोई दाग नहीं है अडवाणी जी के जीवन पर। कई बार मंत्रिपरिषद का उनका अनुभव है और जितना कार्यकाल उनको काम मिला है उस काम को अच्छा माना गया है। जब भी मिला है, चाहे वो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव थे या देश के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देखते थे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो जनता के बीच से निकले हुए नेता हैं। तो बहुत बड़ा फर्क है। मुझे तो कोई नहीं कह रहा है। क्या बात है? मुझे कोई नहीं मिला। अंबानी ने कहा था, मुझे तो कोई नहीं कह रहा। आप वही सेंट्रल को देख लीजिए, किसी ने प्राइम मिनिस्टर शब्द उपयोग नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया। आप इंटरव्यू आपके पास होगा, देख लीजिए, क्योंकि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है।
क्योंकि मैं जहां जाता हूं, जब भी मैं कहता हूं आडवाणी जी प्रधानमंत्री होंगे, ऐसी तालियां बजती हैं, लोग इतना खुश व्यक्त करते हैं, इतना आनंद विभोर हो जाते हैं। मैं तो यही खबरें सुनता हूं। आप आडवाणी जी और मनमोहन सिंह जी में फर्क कैसे करते हो? अगर एज को ही आप आधार बनाते हो। लोग कहते हैं कि मैं लोग की बात कर रहा हूं ना। अगर लोग को आडवाणी जी और मनमोहन सिंह जी दो कैंडिडेट आज, और अच्छा किया, मैं कांग्रेस का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम ये घोषित किया कि उनके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, तो देश की जनता को सरल रहेगा कि किसके हाथ में देश सुपुर्द करना है। अब देश को तय ये करना है कि मनमोहन सिंह जी की आडवाणी जी, तीसरा ऑल्टरनेटिव का सवाल नहीं उठता है, और इसलिए उस विवादों में गुजरने की भी जरूरत नहीं है। और दोनों की एज फैक्टर देख लीजिए, दोनों के एक्सपीरियंस देख लीजिए, उसमें कोई इतराज नहीं है। Actually, I am not a manager. I am simply an organizer. And since my childhood, I had a training in RSS, so I know the human wealth and what is the value of the human wealth and how to use the human resources, how to do a teamwork. This is my training, and because of I got the exposure in as a CM, so I got success. It's my responsibility. I have to deliver the good. It's my commitment to the people of Gujarat. And if anything new is there, I'll have to learn. I'll learn it. In a way, I'm a student. मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, और मैं मानता हूं कि मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री पद से कोई हटाएगा नहीं। आज शाम को नरेंद्र मोदी का क्या होगा, ये नरेंद्र मोदी का एजेंडा नहीं है। जी नहीं, हिंदुस्तान में कोalition का एरा रहेगा, लेकिन अच्छा होगा कि नेशनल पार्टी की ताकत भी हो और रीजनल पार्टी उसके साथ जुड़ करके उसको स्ट्रेंथन करे। दैट विल बी द बेस्ट मॉडल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो मॉडल दिया था गवर्नेंस का, कि भाई कैबिनेट के अंदर कंसेंसस पैदा करना और फिर निर्णय करना, दैट वाज द बेस्ट मॉडल। नहीं, दो चीजें अलग हैं। आप देखिए, राज्यों में कोalition की चर्चा हो सकती है। इस राज्य में कोalition से तो ये प्रॉब्लम है, यहां पर अकेली सरकार है तो ये सुविधा है, इसकी हो सकती है। आप राज्य की तुलना में देश की तुलना करेंगे पॉलिटिकल अरेंजमेंट की, देखिए रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि नेशनल पार्टियों ने इसको एड्रेस करना ही होगा, सबको साथ लेके चलना होगा। छोटे छोटे राज्यों के नागरिकों की और उनके माध्यम से उनके नेताओं की विकास के संदर्भ में जो अपेक्षाएं हैं, उसको इस देश ने ध्यान में रखनी ही पड़ेगी।